सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो 2018 में मैं अध्यापक पद पर चयनित हो गया था और अध्यापक पद पर रहते हुए मैंने एक कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म था वहाँ से कोर्स खरीदा था और सुबह मैं 4 बजे उठता था और 4 से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई कर देता। 4 घंटे वो जो होमवर्क था वो लिख दिया और फिर वापस जाता था। पढ़ाई में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है कि आपने जो पढ़ा है वो बिना देखे याद हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जो भी टॉपिक मैं पढ़ के आता था उसको मैं रिवाइज करता था बिना देखे। जैसे आज सुबह पढ़ लिया, जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ लिया है या कोई टॉपिक पढ़ लिया है, तो आप बिना देखे रिवाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है किसी भी तैयारी के दौरान। जैसे कि राष्ट्रपति पढ़ा है तो आप याद कर पा रहे हो कि राष्ट्रपति क्या है, वो कौन से संविधान में कौन सा आर्टिकल है, कहाँ से प्रावधान लिया गया है, ये आप बिना देखे रिवाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मैं 3 स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। अभी एक हाल ही में एक मूवी आई है, सभी ने देखी होगी, नहीं देखी देखनी चाहिए खासकर स्टूडेंट्स को। 12th फेल मूवी देखी होगी ना? कितने बच्चों ने देखी है? अब मूवियाँ कितने देखते हैं? कम से कम ये तो हाथ खड़े कर दो। अच्छा, 12th फेल मूवी है, वो सबको देखनी चाहिए और वो मूवी अपने आप में बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। उसमें एक IPS है मनोज मिश्रा, उनकी बताएगी स्टोरी के बारे में। मनोज मिश्रा जी हैं, वे अपने ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे और क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल में कभी कभार नकल हो जाती है, तो उनको विश्वास था अपन 12th में नकल से पास हो जाएंगे। तो उसी साल एक SDM आ जाता है और SDM थोड़ा सा अपनी भाषा में खड़ूस था, तो SDM साहब ने नकल करने दी नहीं और मनोज मिश्रा जी हो गए फेल। तब उनको पता पड़ा कि ये कौन है ऐसा आदमी जिसने आकर मेरा काम बिगाड़ दिया। तो किसी ने कहा सर ये SDM साहब है, तो क्या करूं, मैं भी बनूंगा। इससे भी बड़ी पोस्ट होती है? हाँ होती है। तो क्या होती है? तो कि UPSC फाइट करो, कलेक्टर बनो। तो कि मुझे वो भी बनना है। अब घर वालों की परिस्थितियाँ उसके अकॉर्डिंग नहीं थी और उस बंदे ने अखबार बेचकर लाइब्रेरी में काम करके, और जो टॉमी होते हैं बड़े बड़े सिटी में जो लोग होते हैं वे टॉमी पालते हैं, तो उनको टॉमी को ले जाना करना, ये कार्य करके उसने वो सफलता हासिल की। तो ऐसी स्टोरी आप देख सकते हैं। दूसरी स्टोरी मैं एक शेयर करना चाहूँगा एक और आइंस्टीन के बारे में। जो आइंस्टीन थे, तो आइंस्टीन पढ़ाई में काफ़ी वीक थे। तो आइंस्टीन साहब का अपने घर वालों ने अपने पास स्कूल में एक एडमिशन करवा दिया था और एक दिन स्कूल से एक लेटर आता है घर पर। वो लेटर है, उसकी मम्मी पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब आइंस्टीन पूछते हैं कि क्या हुआ मम्मी? तो कि स्कूल वालों ने एक मैसेज दिया है कि आपका बेटा इतना ब्रिलियंट है कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इसको पढ़ा सके, इसका आप एक दूसरी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। तो बच्चा बहुत खुश हुआ था। बच्चा उससे पहले पढ़ता नहीं था। बच्चा ने देखा अब मैं इतना टैलेंटेड हूँ, नहीं पढ़ता हूँ तब और पढ़ना सही, तो उसका एक दूसरी स्कूल में एडमिशन करा दिया। और उसने वो आइंस्टीन जिसने पूरी फिजिक्स है वो रस दी। तो जब उसकी माता का डेथ हो जाती है और एक बार आइंस्टीन माता की जो अलमारी थी वो खोलते हैं, अलमारी खोलते हैं, तो उस समय वो लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा इतना वीक है, इतना वीक है, हम तो क्या कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो ये अपने आप में स्टोरी है कि उस बच्चे ने किस तरीके से प्रोग्रेस की है। तीसरी स्टोरी एक मैं और सुनाना चाहता हूँ, एक हंगेरियन सिपाही के बारे में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, आपको पता होगा कब शुरू होता है, 1939 के आसपास, और 1945 में एंड हो जाता है। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी के लिए एक चीज़ होती है वो ओलंपिक में मेडल हासिल करना। तो हंगेरियन एक सिपाही था और उसका टारगेट था शूटिंग में अपन गोल्ड मेडल आएंगे ओलंपिक में। तो उसने 1934 का जब ओलंपिक हो गया था उसने तैयारी शुरू कर दी थी और उसका एक ही टारगेट था कि ओलंपिक में अपन को गोल्ड जीतना है। जब उसने तैयारी शुरू की था वो 28 ईयर्स का था। जब 1939 का वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और जो ओलंपिक है वो 1940 में होगा, तो वो तैयारी कर रहा था। उसी दौरान क्या हुआ कि वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो ओलंपिक खेल रद्द कर दिए। पूरी दुनिया में एक जने को मिलता है गोल्ड मेडल और उसका एक ही टारगेट है गोल्ड मेडल लाना है, और 28 में तैयारी शुरू की थी और वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक है वो गेम रद्द हो जाते हैं। 1940 वाले रद्द होते हैं, तो वो कहता चलो नेक्स्ट वाले की तैयारी कर लेते हैं, वो तो आएगा ही आएगा 1944 वाला। और 1944 वाला भी उस वर्ल्ड वॉर की भेंट चढ़ गया। अब उसकी एज बढ़ रही है, 28 का बंदा है, 4 साल और हुए, 4 साल और हुए, इस तरीके से वो आ जाता है 1948। 1948 में उसकी एज हो जाती है 38 और जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, जो यूथ आ रहा है, यूथ 28 था। तब उस बंदे ने उसको कंप्लीट करना है और उसमें एक और ट्रेजेडी हो जाती है। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हंगरी वो सिपाही था और हंगरी के सिपाही के दौरान जब बम डिफ्यूज स्क्वाड होती है वो उसमें लगा हुआ था, उसका राइट हैंड है वो फ्रैक्चर हो जाता है उस समय, और राइट हैंड से ही वो फाइट कर रहा था। तब उसने लेफ्ट हैंड से फाइट की, लेफ्ट हैंड से दिन रात ट्राई की और 1948 का जो ओलंपिक हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में।
उसके बाद उसने और तैयारी करनी शुरू कर दी। तो और तैयारी करनी शुरू की थी 1952 का जो ओलंपिक था उसके लिए। जब वो वहां गया था तो बहुत सारे लोगों ने देखा भाई ये तो अब की बार हमारा तो क्या हौसला वर्धन करने आया होगा। वो नीचे उतरा तो लोगों ने पूछा क्या हमारे लिए ताली बजाने आए हो क्या, कि नहीं नहीं मैं तो आपसे कम्पीट करूंगा। तो वो कौन से हाथ से, सिर्फ लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड उसका जो मेन हैंड नहीं था, उसका मेन हैंड कौन सा, राइट हैंड था। और उसने उन सभी को वापस हराया, 2 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप कोई भी टारगेट बनाओ, अपनी कोई भी इच्छा, कौन सा फील्ड है वो आराम से चुन लो। उसके बाद उस फील्ड के लिए 2 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। एक है पेशेंस, धैर्य। सफलता मिलेगी हो सकता है 12 महीने, 2 साल, 3 साल, तो धैर्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात है कंटिन्यूटी, लगातार। एक दिन अपने 15 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन 0, तीसरे दिन वापस 15 घंटा, ये नहीं 4 घंटे ही पढ़ो बोलेगी, पर पढ़ना रेगुलर है। और तीसरी बात, बिना देखे आप रिवीजन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देना चाहूंगा और CR सर का बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच प्रदान करने के लिए। थैंक यू।